राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर इस भ्रमात्मक संसार से राग हटा पाना बहुत कठिन है। भ्रमात्मक संसार का स्वरूप यही तन, यही मन, यही स्वभाव और फिर सामने शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भोग सामग्रियां, मान प्रतिष्ठा, जीने की आशा, सुख भोगने की लालसा, ये सब भ्रम। जब तक इस भ्रम में हमारी सत्यत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तब तक आप परमार्थ के शब्दों को जो उसका भाव है उसे नहीं समझ सकते। फिर परमार्थ का परम लक्ष्य तत्वबोध या भगवान का साक्षात्कार, ये तो अत्यंत दुर्लभ बात है। ये बातों से नहीं होता है, ये बहुत बुद्धिमान होने से नहीं होता है, बुद्धि के लय से होता है। आप जितनी चेष्टा करते हैं बुद्धि से करते हैं, बुद्धि निर्णय करती है, तो बुद्धि के निर्णय करने की क्षमता प्रकृति में है, माया तक है, परमात्मा तक नहीं है। बुद्धि का उसमें तन्मय हो जाना, प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लीन हो जाना, तब उसका ज्ञान होता है। संसार में तन्मय होकर प्रभु का अनुभव करना असंभव, और प्रभु में तन्मय हुए बिना संसार से राग त्यागना असंभव। संसार से विलग होकर प्रभु में तन्मय, तो प्रभु का ज्ञान आपको होगा। संसार में तन्मय तो प्रभु का ज्ञान ही नहीं होगा आपको। अब शरीराभिमान भोगों में सुख, मैं मेरा तै तेरा, और बुद्धि की धरा से जानना चाहते हो भगवान है कि नहीं है, या वो तत्व कैसा है, प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण पार्थिव वस्तुओं का होता है, सत्य वस्तु अनुभवगम्य है। अनुभवगम्य भजे जे संता। जब तक शरीर राग, भोगों में सुख बुद्धि, मैं मेरा तै तेरा, मान प्रतिष्ठा अपमान दुख निंदा, ये सब भ्रम जब तक हृदय में चल रहा है, तो इसी भ्रम में वो छुपा हुआ है। जैसे निर्मल जलाशय के समीप पहुंचे, ऊपर से काई जमा है हरी हरी, तो आपको लगा यहां जल नहीं है, पर बहुत मीठा निर्मल जल है। बस वो काई हटा पाओ, आप समझ पाओ कि काई हटाने से ही निर्मल जल का दर्शन और पान करने का सौभाग्य मिलेगा। जो ये नहीं समझ पाते तो उनको लगता है यहां जल नहीं है। ऐसे ही ये जो भ्रमात्मक माया की काई लगी है, इसी में बड़ा ही आनंद समुद्र परमात्मा बैठा हुआ है, बिल्कुल इसी में समाया हुआ। और समाया क्या हुआ है, वही बना हुआ है। ये अविद्या की काई हट जाए, अब ये 1 मिनट में थोड़ी हट जाएगी। हाँ, आपकी अगर साधना परिपक्व है, कृपा पात्र हैं, अहम रहित हो गए, तो 1 मिनट में भी बोध हो जाएगा।
जनक जी को अष्टावक्र जी ने कहा, घोड़े की रकाब पर पैर रखकर जितने में घोड़े में सवार होने में समय लगता है उतने में ब्रह्मबोध करा दूंगा। क्यों? क्योंकि तैयार भूमि है जनक जी की और परम ज्ञानी अष्टावक्र जी। बड़ा दुष्तर है इस संसार से पार होना, कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। जिस बुद्धि से तुम जानना चाहते हो उस बुद्धि में क्षमता ही नहीं है। उस बुद्धि के लय से उसको जाना जाता है। मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये अविद्या है। तन मन स्वभाव प्राण भोग विश्व पूरा का पूरा विस्मरण होके जो बचा वो है परमात्मा। करो, पहले विस्मरण करो। अब विस्मरण करने की तो सामर्थ्य नहीं है। देख लो, चाहे जितने प्रबल बुद्धिमान बनते हो या बलवान बनते हो, तुम्हारा बल और बुद्धि इसी में है कि तुम संसार और देह का विस्मरण करके दिखाओ। संसार और देह का विस्मरण करके दिखाओ तो जो बचेगा उसे कहते हैं परमात्मा। विस्मरण करो। अभी तो विस्मरण तुम प्रभु का कियो, स्मरण तुम्हारा शरीर संसार भोग, रात दिन सोते जागते उठते बैठते सब जगह सर्वत्र केवल मैं मेरा तय तेरा भोग वृत्ति देह भाव। जानना चाहते हो परम तत्व को। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना पर फिर ये बात समझ में आती है, एकमात्र वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ऐसे इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अस्मिन् दुस्तर घोर संस्कृति तरौ तापत्रेणानिशम् भ्रातस्त्वं क्लिशितोष्यतीव न मनाक् प्राणोऽसि सन्धुक्षणम् नैकं साधनमस्ति शास्त्रमहदाख्यातं तवाख्यातुम् प्यन्तश्चिन्ते तद्वरे प्रियतनुर्वृंदाटवी साखिनः। बहुत अद्भुत बात। प्यारे, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है कि तुम संसार समुद्र से तैर कर पार चले जाओ। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लील जाएंगे तुमको। अज्ञान रूपी मगरमच्छ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत। बातें बनाना अलग बात है, बातें बनाना अलग बात है। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। प्रयोग प्रवाह काल के कदापि कदापि शब्द है। काल पर विजय बातों से नहीं होती है। जब तक किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आदेशानुसार साधना नहीं होती, उपासना नहीं होती, तब तक ये राग नष्ट नहीं होता। हमारे स्वरूप का बोध होने में सबसे बाधा जो है वो देहाभिमान है। 3 देह हैं, फिर वासना वृत्तियां समुद्र है, इसीलिए भाव समुद्र कहा गया है। भगवान तो सर्वत्र है। देखो, वो वेन एक बहुत चक्रवर्ती राजा हुए हैं, श्रीमद् भागवत में कथा है। उसको ये भ्रम हो गया कोई भगवान नहीं, मैं ही। अब ये मैं शुद्ध बोध का मैं नहीं है, ये देहाभिमान का मैं है। अज्ञानियों से तो चल जाएगा, पर धूर्तता इतनी बढ़ गई उसकी कि वो महात्माओं को डांटने लगा कि जैसे पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की आराधना करे और पुरुष से प्यार करे, वैसे ही तुम सब ऐसे शुरू हो गया उद्दंडता करना। क्योंकि अभिमान का कार्य है उद्दंडता करना।
अब उस उद्दंडता से समाज को तो दुख हो ही रहा था, लेकिन महात्माओं को दुख होने लगा, क्योंकि वो भगवान की निंदा करने लगा। कोई भगवान है ही नहीं, ऐसा उसके मन में अज्ञान छा गया। जब बड़े बड़े ऋषियों ने देखा कि ये तो राजा होकर जो प्रजा का पुत्रवत पालन करे, वो तो विनाश की स्थिति पैदा कर रहा है, सबको दंड दे रहा है। अब राजा है तो उसके सामने ज्यादा करोगे काट देगा, मार देगा, दंड दे देगा, जेल, नाना प्रकार की प्रताड़ना। तो बड़े बड़े महात्मा गए और समझाया उसको हाथ जोड़कर, राजन ये जो आपको बल मिला है, आपको पद मिला है, ये श्री भगवान के द्वारा ही दिया, तुम सब मिथ्यावादी हो। बड़ा कटु वचन सुन, एक साथ सब संतुलन, ये नहीं कहा कि मर जा, एकदम आवेश आया, हुंकार मारा, तत्काल सिंहासन से गिरा, मर गया। अब उसे शरीर को व्यवस्थित रखा गया। फिर ऋषियों ने विचार किया, अगर राजा नहीं तो प्रजा सुरक्षित नहीं, क्या किया जाए। सब सभा बैठी हुई है, सबके बीच में भगवान आप ही संपूर्ण प्रजा का पालन करने वाले हो, इसलिए आप कृपा करके इसके शरीर से प्रकट होइए। तो दाहिनी भुजा के मंत्र उच्चारण करते हुए जीव भाव किया तो भगवान का प्रथु अवतार हुआ, और बाई भुजा से भगवान की शक्ति अर्ची जी प्रकट। भगवान का अद्भुत अवतार मृत शरीर से प्रकट हुआ। शव से, वेन के शव से भगवान का प्रादुर्भाव है, कण कण में है। खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। द्रौपदी के पुकारने पर वस्त्रावतार भगवान का प्रकट हुआ। समुद्र मंथन के समय कच्छपा अवतार भगवान का प्रकट हुआ। सहस्त्र बाहु धारण करके ऊपर से दबाए हुए हैं पर्वत, नीचे से कच्छप रूप से मोहिनी अवतार भगवान का, धनवंतरी अवतार, और जड़ चैतन्य संपूर्ण जगत के रूप में वही बना हुआ है। अब इतना विशुद्ध बोध, तुम मनमानी आहार गंदा करो, मनमानी व्यवहार करो, व्यभिचार करो, मानसिक शारीरिक धर्म विरुद्ध आचरण करो और जान लो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है। संपूर्ण गीता, शास्त्र, वेद, ऋषि मुनि उसी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों से चले तो भगवान ने अपने आप को जना दिया। फिर भी वो जान नहीं पाते, सोई जाने, भगवान ने अनुभव करा दिया। भगवान कह रहे बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्य। कैसे जाने, तो बोले जो आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं, महापुरुष जन हैं, जाओ साष्टांग दंडवत करो, दैन्यता पूर्वक, विनय पूर्वक उनसे प्रश्न करो, और वो जो साधना बताएं वो वैसे आचरण करो, वैसी उपासना करो, तब तुम जान जाओगे, उनकी कृपा से जान जाओगे। तो अस्मिन दुस्तर घोर संसृति तरौ तापत्रयेणानिशम, इस दुस्तर घोर संसार से पार हो जाओ। बहुत कठिन है पार पाना, बहुत कठिन है। तापत्रयेणानिशम, रात दिन संपूर्ण संसार 3 तापों से जल रहा है, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब ताप। उसको समझ में नहीं आ रहा। जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में सुख का अनुभव करते हुए वो ये नहीं जानता कि कोई अमृत कुंड भी है, इससे अलग कोई सुख, यही अविद्या है। भगवान के परम महाभागवत भक्त श्री प्रहलाद जी ने सूकरी से कहा कि भगवान वैकुंठनाथ आदेश किए हैं कि जो वैकुंठ चलना चाहे उसे लिवा लाओ, तो आप वैकुंठ चलेंगी। तो उसने कहा कि चल तो सकते, पर ये जो हम पा रहे हैं यहाँ, ये वहां मिलेगा? बोले ये तो वैकुंठ में नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं जाना। विष्ठा के लिए वैकुंठ का अनादर कर दिया।
ऐसी हमारी बुद्धि है, ऐसी ही है। मलमूत्र के शरीर में राग करके भोगों में सुख बुद्धि, तो भगवान को भूल गए। है कि नहीं है? भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप तो पावन हृदय में प्रकाशित होता है। तुमने तो अपने हृदय को मलिन कर लिया है, कैसे तुम्हें समझ में आएगा? दर्पण में भी प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का, जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो तो दिखाई देगा। ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है, उसी मन में। बात समझ लो। ये ज्यादा पढ़ी लिखी बातें तभी समझ में आती जब उसका स्वाद लिया जाए। जब तक दर्पण में थोड़ा भी धुंधलापन है तो आपको अनुभव नहीं होगा आपके पार्थिव रूप का। ऐसे थोड़े भी मन में जब तक लोक लोकांतर की चाह रूपी मलिनता है, तब तक भगवान का रूप दर्शन में नहीं आएगा। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में जो हृदय में भगवान बैठे ना, तो वहीं झलकने लगते हैं। मन भगवान कृष्ण बन जाता है, मन भगवान शिव बन जाता है, मन भगवान हरि हो जाता है। जो आप भाव करोगे वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमय हो गया। अब जहां से मन में वो प्रभु का स्वरूप, तो अब मन नहीं, साक्षात भगवान रह गए, प्रतिबिंब नहीं रह गया। अब तभी भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अगर हम कह दें कि तुम्हारा मन भगवान है तो तुम अनुभव कर पाओगे कितना गंदा निर्णय हमारा अंतःकरण करता है, कितने गंदे भोगों में। क्या भगवान ऐसे हैं? बस दर्पण है पर ये मल जमा हो गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे ना। अब हमारी जितने मनुष्य जन्म की योग्यता है, क्षमता है, वो इस मल को साफ करने के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? और ऊपर से लेप कर रहे हैं, व्यभिचार करके, मांस खा के, शराब पी के, चोरी करके, हिंसा करके, पूज्य जनों का अपमान करके, शास्त्र भगवान की निंदा करके, वैष्णव द्रोह करके इतनी परत जमा कर ली गंदगी की। अब हम कहते हैं कि हमें दिखाओ। तो भाई प्राकृतिक वस्तु तो है नहीं, वो तो चिदानंद है, तो उसको चिदानंद नेत्र चाहिए, प्राकृतिक। अब करो आप उपासना तो आपके मानस नेत्र खुले, फिर आप निरख नयन हरिवंश। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। भगवान हैं, मिलते हैं, ये बहुत छोटी बात है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत। एक सेकंड के लिए कभी बिलग हो तब ये है ना है कि ये सब प्रश्न बातें। आओ तो आप हृदय की उस स्थिति में आओ जहां से दर्शन होते हैं। त्रपितन मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कात बने। कैसे? ये कोई पार्थिव वस्तु प्रभु नहीं है कि तुम्हारे तर्क से, तुम्हारी बुद्धि के बल से वो जानने में आ जाए। नहीं। अस्मिन दुस्तर घोर संसति तरौ, बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि भगवान का मिलना कठिन नहीं, संसार के राग का त्याग करना बड़ा कठिन है। जिन जिन के जीवन में परमानंद स्वरूप भगवान का अनुभव, लीला में प्रवेश, तत्व ज्ञान, आप उनकी जीवनी पढ़ के देखिए। जितना कुछ उनके चरणाश्रित जनों ने समझ पाया उतना ही लिख रहे हैं। वो क्या अंतःकरण में जो हो रहा है वो तो कोई देख ही नहीं सकता है। कैसा उनका बाह्य जीवन रहा,
कैसी उनकी साधना रही, तब जाकर उनके हृदय में विराजमान जो गुप्त रूप से श्री भगवान प्रकाशित हुए। भय प्रकट कृपाला, कहाँ? यहां प्रकट हुए। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज में। अब आप मनमानी आचरण करने वाले मन से भगवत साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब मन मना भो मत भक्ता माध्याजे माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं जब तक आप भगवत मन वाले नहीं बनेंगे तब तक प्रभु के समीप रहते हुए भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, भगवान के अवतार के समय नहीं कर पाए, भगवान के सामने होने पर भी नहीं कर पाए, भगवान के साथ खाते पीते भी नहीं कर पाए। परिवार के भी जन तो थे। किसी ने सलाह ली कि ऐसा अपराध बन गया महर्षियों का, अब वो शाप हुआ है, उसके विषय किसी ने सलाह नहीं ली, सब मनमानी। तो क्या परिणाम? विनाश। जगत गुरु बैठे हुए हैं, अखिल सामर्थ्य युक्त है, अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली, किसी ने सलाह नहीं ली, किसी ने नहीं पूछा प्रभु ऐसी गलती हो गई, ऐसा ऋषियों ने शाप दे दिया, अब इसका क्या उपाय हो सकता है, किसी ने नहीं पूछा। समीप होने पर भी ऐसा नहीं कि आप जान, जब तक आपका हृदय भगवदा का, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में बड़ा अमृतमय शब्द यह है, तन्मयाहा, प्रभु में तन्मय। जैसे गोपीजन अपनी स्थिति बता रहे हैं, प्राण भये कान्हमय, कान भये प्राणमय। अब ही में न जान पर कान है कि प्राण है। ये अब वासना में तुम्हारा जीवन है, वासना में तुम्हारे प्राण है, तो यही समझ में नहीं आता कि वासना प्राण बन गई या प्राण वासना बन गई। और तुम जानने की इच्छा भी तो नहीं रखते भगवान की, केवल बुद्धिगत प्रश्न करने से श्री भगवान को नहीं जाना। अस्मिन दुस्तर घोर संस्कृति तरो, बहुत कठिन है इस संसार के राग को मिटाना। तापत्रेणानिशम भ्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्रापन्नोषि संदुक्षणम। भाई तुम मेरी बात मान लो, भ्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्राणोन, एक क्षण के लिए भी भैया तुम कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। भ्रातस त्वम, ये जो क्लेश हैं मन के, तन के, दैवी, प्राकृतिक, तुम्हारे कर्मों के, एक क्षण तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होने देंगे। न मनाक प्राणोषि संदुक्षणम, एक क्षण के लिए भी तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। नैकम साधनम अस्ति, क्योंकि तुम कोई भी भागवतिक साधन नहीं कर रहे हो। जैसे कोई कहता है कि जब कल्याण अपने ही करने से होता है, कई बार चर्चाएं हुई कि आपको अपना कल्याण करना होगा, तो फिर किसी की जरूरत क्या है? हाँ, नहीं जरूरत है किसी की, पर कैसे करोगे अपना कल्याण, इस जानने की तो जरूरत है। अब जब जानना है तो प्रणिपातेन प्रश्नया, जाओ शरण में हो, चरण में पड़ो, दैन्य बनो और जिज्ञासा प्रकट करो। फिर तुम्हारी जिज्ञासा वो जब पूर्ण करेंगे तो तुम फिर जान जाओगे। जो साधन बताएं, जो मार्ग बताएं, जो रहनी बताएं, करना आपको ही है, पर क्या करना है आपको पता है? नहीं पता। आप करके देखो। बोले हम राम राम कहेंगे तो हमारा सब काम बन जाएगा, ये तुम्हारे अंदर किसी के कहने से आया है, किसी के शब्द से आया है, सुना होगा, पढ़ा होगा, वो गुरु ही है जिसके शब्द से हमें ज्ञान हुआ कि राम कृष्ण हरि बोलने से, नाम जपने से मंगल, उसी को मानो, आगे बढ़ो, निकल जाओगे। ऐसा अवहेलनात्मक अभिमान का भाव किसी की नहीं। जब वास्तविक चलोगे ना तो कोई और है ही नहीं, कोई और है ही नहीं दूसरा, वही प्रभु ही प्रभु है। पर ये सब तभी जानने को मिलता है गुरु कृपा ही केवलम। जब सदगुरुदेव भगवान कृपा दृष्टि करते हैं तो उनकी दृष्टि के सहारे हम वहां पहुंच जाते हैं। कहां? जहां हम हैं, जहां हम हैं
वहीं पहुंच जाते हैं उनकी दृष्टि से। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कह रहे नैकम साधनम अस्ति, वो तुम्हें साधना ही नहीं मिली जिससे तुम्हें आत्मबोध हो जाए, जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। देखो शुभ कर्म और भगवत प्राप्ति की साधना में बड़ा अंतर है। प्रायः शुभ कर्म का अनुष्ठान कोई भाग्यशाली ही करता है, तीर्थयाटन करना, दान पुण्य करना, औषधालय को आदि आदि आदि। ये सब करने पर भी अहम, अगर अहम तो वो आपको कुछ लाभ देगा, सांसारिक सुख लोक लोकांतर के, पर आपका संसार चक्र नहीं छूटेगा। आप कितना दान करेंगे। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं कि जिनकी शास्त्र महिमा गाई है, तो क्या उनको तत्वबोध हो गया क्या? क्या वो भगवत प्रेमी बन गए क्या? नहीं। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का कर्ता लय हो जाए, ये अलग बात है, ये मार्ग अलग हो गया। शुभ अशुभ दोनों को करने वाला कर्ता ही नहीं बचा। अब स्वरूप बोध होगा, अब भगवत प्रेम होगा। इसलिए नैकम साधन मस्त श्रीपाद कर, वो साधना ही नहीं हो रही जिससे आपको बोध हो। जैसे कोई कह देते कि हमको तो 20 वर्ष हो गए साधन करते, 18 वर्ष हो गए साधन करते। साधन है चाह न करना। पकड़ो प्रारंभिक साधन पथ जिसे कहते हैं, मार्ग। चाह ना करना, चाह मिटाना। भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम का मार्ग क्या है? कोई भी शुभ अशुभ चाह ना करना। चलना कैसे? निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत आश्रित होकर, भगवत कथा सुनते हुए, भगवत चर्चा कर, ये यात्रा है। लेकिन चलना किस पे है? परमार्थ पथ क्या है? चाह ना करना, कामना मिटाना, चाह रहित होना, ये परमार्थ पथ पे चलना है। तो चले कैसे? कदम है नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवत सेवा करना, ये हमारी यात्रा चल रही है। अब शुभ कर्म हो रहे हैं और चाह की नवीन नवीन वृत्तियां उत्पन्न हो रही। तो पथिक कहां के हो? जगत के, परमार्थ के नहीं। नैकम साधनम अस्ति, इतना भी कदम नहीं रख पाए अभी परमार्थ पे, क्योंकि चाह रहित होना ये परमार्थ पथ है। अलग अलग मार्ग है ना, ये परमार्थ पथ है। चाह मिटाना, कामना रहित होना, इस मार्ग पे चलना है। सच्चाई से देखो, कितने मिनट तुम कामना रहित रहते हो? कितने मिनट, हम दिन और महीना साल की बात नहीं करते, कितने मिनट तुम कामना रहित होते हो? चेक करके देखो। पर निरीक्षण परीक्षण करने वाली बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। अचाह स्थिति कितने सेकंड रहती है? मिनट भी छोड़ो, अचाह स्थिति कितने सेकंड तुम्हारे हृदय में रहती है? देखो, झांक के देखो। चाहते हो कि है वो तो है ही। तुम्हारे आंख मूंद लेने से सूर्य थोड़ी अंतर्ध्यान हो जाएगा। तुम्हारे ना कहने से उस विश्वात्मा की सत्ता थोड़ी खत्म हो जाएगी। नैकम साधनम अस्ति, वो एक इतना भी साधन नहीं हो रहा भगवत प्राप्ति का। जब कसौटी पे कसेंगे ना, तो पीतले निकलेगा सोना, उसमें रत्ती भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग कसौटी में खरे उतरने लायक नहीं है। क्या करें? शरणागति। बहुत बड़े महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। शास्त्र महदाख्यातम तवाख्यातुम, इतने शास्त्र हैं, तुम जान पाए कौन सा सिद्धांत कहां कैसे? इतने ज्ञानी हो तुम। 2-4 बातें सुन ली सत्संग की तो हम समझते हैं कि बहुत ज्ञानी हो गए, या पढ़ लिया। पढ़ने और सुनने से ज्ञानी नहीं होता, अनुभव से होता है। ज्ञान का लक्षण क्या है? कि आपके अंदर ज्ञान हो रहा है। श्रद्धावान को सुनने और पढ़ने वाला ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का लक्षण यह है कि वो जितेंद्रिय हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परा संहितेंद्रिया, आपकी इंद्रियां आपके अधीन होने लगी हैं, आप विषयों से वैरागी हो रहे हैं अंतर से। बाहर से आप भले कोई पोशाक पहने, शरीर में डाल लो कोई पोशाक, उससे क्या अंतर है, अंदर से आप जितेंद्री हो रहे हैं। इंद्रियां जो विषय की तरफ भाग रही थी वो परमात्मा की तरफ हो रही। इसका मतलब आपको ज्ञान हो रहा है, अभी बोध नहीं हुआ है। अभी ज्ञान की जो आपने बातें सुनी थी, अब आपका वो प्रभाव जागृत हो रहा है कि बहिर्मुख इंद्रियां अंतर्मुख हो रही, विषय की चाह रखने वाली इंद्रियां अब अचाह हो रही हैं, वो अपने स्वरूप में अपने तत्व में लीन होने के लिए अंतर्मुख होती चली जा रही। जहां ऐसा हुआ अब ज्ञान असली प्रकट हुआ, तभी भगवान ने कहा पराम शांति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, जो जाना उसके परायण हुआ तो क्या हुआ, बोले जितेंद्रिय संहितेंद्रिया, इंद्रियों का संयमन करके उन पर विजय प्राप्त कर ली। अब जो ज्ञान हुआ, ज्ञानम लब्ध्वा, दोबारा कहा भगवान ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, अब हो गया परम शांत, कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब आप कैसे जानोगे इस सौदे को? ब्रह्माकार वृत्ति में स्वामी परमानंद जी महाराज गंगा किनारे की बात कह रहे हैं, चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म, शरीर की भी शुद्ध नहीं, ऐसी गाढ़ ब्रह्माकार वृत्ति, दिगंबर, शिष्य जन वस्त्र डाल दे शरीर में तो एक लंबा ऐसे श्री चरणों तक एक कुर्ता जैसा ऐसा छिलवा के ऐसे ऊपर लाल वस्त्र, क्योंकि शुद्ध ही नहीं क्या चला इधर, खड़े हैं तो घंटों खड़े हैं गंगा की धारा के पास ऐसे, बड़ी मतलब दर्शन मात्र से परमानंद प्रकट, उनका नाम ही परमानंद, दर्शन मात्र से महापुरुष। और जब उनके पास कोई आता ना, 10-20 लोग आए बैठे, माताएं में, ए मैया तू कढ़ी बना ले। हाँ स्वामी जी, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं पाया, पकौड़ी भी उसमें डाल दे। हाँ स्वामी, जाओ भाई थोड़ी तो ले आओ, लगाओ बुद्धि लगाओ। गाय है तुम्हारे? हाँ स्वामी जी, रबड़ी थोड़ी ले आओ, बहुत दिन हो गए रबड़ी नहीं पाया। क्या बुद्धि लगाओगे? नहीं समझ में। तभी सोई जाने जे देव जलाई, बीच सत्संग में पूज्य परमहंस श्री स्वामी रामकृष्ण जी देव जी महाराज विवेकानंद से थोड़े पकौड़े लाना, थोड़े पकौड़े ना, या ऐसा कभी कभी प्रार्थना करते हैं कि एकांत में भगवान, तो कहा कि जिस दिन ना मांगे तो जान लेना है शरीर छूट जाएगा। ये रजोगुण इसीलिए कि शरीर चल जाए, जिस दिन ना मांगे तो जान लेना उसी दिन। महापुरुष जनों की क्या स्थिति है, अपनी पार्थिव बुद्धि वाले जान सकते। कई बार ऐसा देखा गया, अब वो लाए बना के, स्वामी जी आप कहा, अच्छा बढ़िया बने, ले जाओ, बढ़िया बनी, घंटों से वो बना के सब लाए, हाँ बढ़िया बनी। किस भाव में, कहां, जब तक वो स्थिति हमारी नहीं तो हम नहीं समझ सकते। शास्त्र महादाख्यातम, बहुत शास्त्र हैं, बड़ी महिमा है, कितना जो एक ट्रक लो और प्रेस में चले जाओ, शास्त्रों से भर जाएगा पूरा। बहुत हमारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं, कितना पढ़ोगे, कितना समझोगे? इतनी बड़ी बुद्धि है उसमें, सीप जैसी बुद्धि और समुद्र जैसा ज्ञान और अथाह अगाध कैसे समाएगा? तो क्या करें, फिर क्या करें? तो कह रहे हैं प्रयंतश्चिंतय तद्वरे प्रियतनुर्वृंदाटवी शाखिनः, साक्षात श्री हरि का शरीर है वृंदावन। प्रियतनु, श्री हरि प्रियतनु, श्री हरि का प्यारा ये शरीर, मानो वृंदावन में रहे तो अपने हरि की गोद में रह रहे। साक्षात श्री हरि स्वरूप है ये वृंदावन, भगवत स्वरूप, जैसे नाम वैसे रूप वैसे लीला, और ये तीनों जहां विराजमान है वो धाम। श्रीपाद कह रहे हैं कि इस दुस्तर घोर संसार सागर से पार होना बड़ा कठिन।
तीनों तापों से मुक्त होना बड़ा कठिन, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। कह रहे हैं बिंदु मात्र, क्षण मात्र के लिए तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, चाहे जितने लोग भटक लो ऊपर से नीचे तक। तुम्हारे द्वारा वो साधन ही नहीं बना जिससे तत्व बोध हो, भगवत प्रेम हो, अचाह स्थिति। शास्त्र इतने महामहिम है, कितना सिद्धांत, उनकी बात तो तब समझी जाए जब उनके अनुसार चला जाए, बड़ा कठिन है। तो क्या करें? बोले श्रीधाम वृंदावन साक्षात भगवत स्वरूप है। आप आओ, यहाँ के रसिकों के अमृत में वचन सुनो, यहाँ की रज का सेवन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, हृदय से लगाओ, कुछ क्षण बैठकर यमुना जी के पुलिन में एकांत नाम जप करो, लीला गायन करो। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी लाल, श्री राधा रमन लाल, इनके दर्शन करो। ये साक्षात प्रभु विराजमान है। ऐसा कभी भावना भी मत करना कि ये मूर्ति है, क्योंकि कोई मूर्ति थोड़ी हुई, ये तो प्रिया प्रीतम देखते देखते बिहारी जी बन गए। प्रिया प्रीतम देखते देखते शालिग्राम भगवान से प्रकट हुए राधा रमन जी के रूप में। प्रिया प्रीतम साक्षात राधा वल्लभ लाल, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। पर देखो मेरे सामने प्रिया प्रीतम देखने जाते हो, क्या आप देख पाते हो? क्योंकि अभी हमारा वो शीशा साफ नहीं हुआ, और जहां साफ होगा तो कोटि मनमतहारी लालजू महाराज साक्षात प्रियाजू के साथ विराजमान है। उसी स्वरूप में आपको युगल दर्शन होंगे। रूप बेली प्यारी वनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भये श्री राधा वल्लभ लाल। निश्चिंत हो जाओ। पर्यंतस चिंतय तद्धरे प्रिय तनूर वृंदाटवी शाखिना। वृंदावन में ऐसी सामग्री विराजमान है, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। जब समय मिले वृंदावन धाम आओ, सत्संग सुनो, रजरानी का सेवन करो, प्रभु के दर्शन करो, परिक्रमा करो, नाम जप करो। जब संसार क्षेत्र में भी रहो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवत सेवा की भावना में रहो, नाम जप करते रहो, संसार से सहज मुक्त हो जाओगे। ये सब मल नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान अलग से प्राप्त नहीं करना, उसी में प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना, ये बिना प्रयास के ज्ञान हो जाएगा जब आप प्रभु के आश्रित होकर नाम जप करोगे, दूसरों में भगवत भावना करोगे। चलते हैं, प्रसंग चल रहा है भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को बैठाल करके, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे हुए हैं, सबसे प्रार्थना की कि देखो ये कोई ना समझो कि मैं एक राजा होकर शासन पूर्वक बोल रहा हूं। जहां तुम्हें ऐसा लगे कि अनीति है वहीं खड़े होकर हमें रोक देना। ये मनुष्य शरीर केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए दिया गया है। भगवान करे जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर विषयों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता, बड़ा भागी है। वो मणि का त्याग करके कांच बटोर रहा है, उसे बड़ा दुख मिलेगा। जैसे लोग कह देते हैं कि हम अपने परिवार को पोषण कर रहे, कमा रहे, खा रहे, भजन नहीं कर रहे, इसमें क्या पाप है? घर तुम्हारा है, टैक्स देते हो, देना पड़ेगा। भारतीय जमीन है, रोड में चलते हो, टैक्स देते हो। धन कमा रहे हो ना, सीमा के आगे टैक्स देना पड़ेगा ना। सरकार टैक्स ले रही ना, बोलो उसे, पूरी संपत्ति हड़प ली जाएगी और जेल मिलेगी, नहीं मिलती। आप खूब कमा कमा के जमा करो, हमारी भारत सरकार को टैक्स ना दो तो बंदी बना लिए जाओगे। अब बोलो ना उनसे, हमने कमाया, अपनी खेती में कमाया, अपने व्यापार के द्वारा कमाया, तुम आके थोड़ा सहयोग थोड़ी किए हो, सुनेगा कोई तुम्हारी बात? ऐसे ये तो हम लौकिक उदाहरण दिया। अलौकिक उदाहरण की भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर, मेरे उद्धार, उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने स्वरूप को जान जाओ, तुम वही हो, अवसर दिया है। आप बोले कि मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगा, जैसे किसी को भारत सरकार विदेश भेजे, जाओ इंग्लैंड जाओ, हमारे कार्य के लिए इस कार्य ऐसा ऐसा विधान, ऐसा ओ वहां हमारे पास ये सुविधा होनी चाहिए, हाँ जाओ पास, सब सुविधाएं लेकर गए। 20 वर्ष का समय दिया गया, 20 वर्ष के बाद आए,
या तुम्हारे पास सरकारी आदमी पहुंचा, हाँ जिस कार्य के लिए भेजे गए थे वो तो नहीं किया। भाई बंगले में रहे, रोज झाड़ू पोछा लगाते रहे, बच्चे हुए वो पढ़ाते लिखाते सब नहीं, ये तो सुविधाएं तुम्हें दी गई थी, लेकिन प्रधान कार्य जो देश के लिए तुम्हें भेजा वो कार्य वो तो नहीं हुआ। तो जानते हो क्या होगा? सब छीन लिया जाएगा और बंदी बना लिया जाएगा। भगवान ने काहे के लिए भेजा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष, जो न तरह भवसागर असमाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्म हनन गति, आत्महत्या दुर्गति को प्राप्त होगा। तुम्हारे मानने ना मानने से नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ है सत्कार्य करते हुए, भगवत आराधना करते हुए तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति अनिवार्य है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं का, करत कष्ट बहु पावे को, पर भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करने पर अगर किसी को ज्ञान और वो भक्ति रही थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, भगवान कह रहे। वो ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास कहते, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। भक्ति में स्वाभाविक ज्ञान वैराग्य जागृत हो, उनके पुत्र हैं। भक्ति स्वतंत्र है, वो ज्ञान वैराग्य के अधीन है, उसके अधीन ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है इसके अधीन ज्ञान वैराग्य है। पर बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और जब बहुत पुण्य पुंज होते हैं, पुंज माने तो समूह, बहुत ढेर सारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तो भगवत हमें तो कृपा ही नजर आती। पुण्य वाली बात तो किसी को समझ में आवे तो आवे, पर अपने तो कम समझ में आई। अपने को यही लगा कि प्रभु की कृपा है तो तुम कह सकते हो कि हाँ बड़े पुण्य हैं, नहीं तो एक एक ऐसे अपराध है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ पुण्य को नष्ट कर दे। भगवत कृपा से संतों का संग मिलता है, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संत। यही पुण्य पुंज समझ लो, अहंकार रहित होकर भगवान की आस जागृत हो जाए, उसी आस में द्रवित होकर भगवान प्यास बुझाने के लिए संतों का संग दे देते हैं। सत्संगति संस्कृति, अब संतों का जो संग मिला वो आवागमन के चक्र को मिटा देता है, यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनकी बात का अनुसरण किया जाए, उनके अनुसार चला जाए। भगवान बड़े कृपालु हैं, कृपा करके अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहों कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। हे अवधवासी, मैं एक अपने गुप्त हृदय की बात कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं। भगवान कह रहे सबई कहूं कर, हाथ जोड़ के कहता हूं कि भगवान शंकर के भजन के बिना, उनकी कृपा के बिना मेरी विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। स्पष्ट भगवान कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भगवान शंकर की कृपा के बिना, उनके भजन के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम लक्षणा प्रगट में भी जितने महापुरुष जो इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करके भगवत प्रेम रस में, तो उनकी जीवनी में भगवान शंकर की कृपा देखी गई। पूज्य राधा बाबा, नरसिंह मेहता जी, बड़े बड़े महा। इस जन्म में आप सीधे प्रिया प्रीतम से जुड़े हैं तो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं महादेव जी की आराधना बनी है, भगवान शंकर की कृपा हुई। उनकी कृपा के बिना प्रेम लक्षणा भक्ति असंभव। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं, ये मेरे हृदय की गुप्त बात है कि बिना भगवान शंकर के भजन के, बिना उनकी कृपा के कोई मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप
तप उपवासा। भगवान भक्ति का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। अच्छा भाई कहो तो हमारी भक्ति मार्ग में कौन सी मेहनत की बात है, कौन सा परिश्रम है? बहुत समझने वाली बात है। अगर समझ गए ना निहाल हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं। अच्छा संत जन भी जो बोलते हैं तो भगवान की ही वाणी बोलते हैं। मान लो स्वयं में ऐसे बोल रहे हो तो उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, वही बोल रहे हैं। तुम्हें रूप अलग दिखाई दे रहा है, स्वरूप जागृत हो गया है। तभी जिनको ऐसा भगवत भाव अपने गुरुजनों पर, संत जनों पर होता है, वही माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति देखते हैं, व्यक्ति की वाणी देखते हैं, कभी वो परमार्थ पद पर चल ही नहीं पाएंगे। जब सीधे देखते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकरण। मेरे करुणा निधान भगवान मेरे लिए मेरे गुरुदेव का रूप धारण करके मेरा महामोद मंगल कर रहे हैं। बोले कहो मेरी भक्ति करने में कौन सा परिश्रम है, मेरी भक्ति के पथ में क्या प्रयास करना है? ना तो हम इसमें तुम्हें योग की बात कह रहे हैं, योग पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ, इतने प्राणायाम करो, ये वो नहीं। और के ना यज्ञ की बात कर रहे हैं, इतने किलो घी, इतने किलो हविष्यान्न, ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी नहीं कह रहे। हाँ जब ये मंत्रानुष्ठान इतने घंटे ये अनुष्ठान, ऐसा भी नहीं कह रहे। और तपस्या, आग में तापो, जल में खड़े हो जाओ, ऐसा उघार रहो बिना वस्त्र के सर्दी में, ऐसे, ये भी हम कोई बात नहीं कह रहे। उपवास, चंद्रयान व्रत रहो, कृच्छायन व्रत, ये भी हम नहीं कह रहे। उपवास की भी बात नहीं कह रहे। तो क्या चाहिए आपकी भक्ति में? जब श्रम नहीं है, जोग नहीं है, यज्ञ नहीं है, मंत्रानुष्ठान नहीं, तपस्या नहीं, उपवास व्रत नहीं है, तो कैसे भक्ति होगी? तो बोले सरल स्वभाव। भगवान को जो भक्ति अधीन कर लेती है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बहुत सुंदर जीवन, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहाओ कहा विश्वासा। बहुत कहाऊं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। श्री भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति में कोई प्रयास, कोई परिश्रम, जैसे योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, उपवास है, कह रहे कहां भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा। सेवक जी भी महाराज कह रहे ज्ञान कर्म धर्म व्रत संयम नियम, ये सब जितने हैं ये सतमार्ग पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। पर भक्ति लिफ्ट है।
समझ रहे? लिफ्ट में सीढ़ियों की। कर्म धर्म व्रत जिते सब काहो में नहीं मोई प्रतीत, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत, श्री हरिवंश चरण निज सेवक। सीढ़ी खुला दिखाई देती है, लिफ्ट बंद रहती है। अगर लिफ्ट का परिचय नहीं तो सीढ़ियों का ही परिचय है। अगर लिफ्ट का परिचय है तो सीढ़ियों से दृष्टि हटानी पड़ेगी। लिफ्ट की साइड अलग है, ऐसे देख, हाँ अच्छा ये लिफ्ट है, उसमें बटन है, खोलो, अंदर जाओ, दबाओ, किस में जाना है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, आखिरी वाले फ्लोर में। थोड़ी देर में खुली, बोले कहाँ गए? बोले सहचरी भाव में आ गए। चढ़ना तो नहीं पड़ा ना, पहुंच गए। ये जो आप तर्क कर सकते हो, आप कह रहे हैं व्रत नहीं, संयम नहीं, नियम नहीं, योग नहीं, यज्ञ, फिर रह क्या गया? लिफ्ट रह गई, लिफ्ट। अजात पक्षायु मातरम का ये समझ में नहीं आएगा, अहंकार के कारण नहीं आएगा। दौड़ो दौड़ो क्रम बाई क्रम। अहंकार जब गलित हो जाएगा तब समझ में आएगी बात। वो नहीं आएगा, क्यों में हो, ये नहीं मिटेगा। भगवान की कृपा से मिटता है। जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपा। निहाल कर देते हैं भगवान, निहाल कर देते हैं। मोर दास, अब देखो बहुत समझने की बात है। अपने लोगों का नाम गुरुजनों ने रखा है, दास और शरण एक ही बात होती है। हम किसकी शरण में हैं ये हमें याद रहता है क्या? इसलिए नाम रखा गया है, अलग अलग नाम रखा गया। श्यामा शरण, प्रिया शरण, कृष्ण मोहिनी शरण, रंगीली शरण, प्रेमानंद गोविंद शरण, अमुक शरण। ये क्या है? गुरुदेव ने क्यों नाम दिया है? तुम हर समय ये सोचो, ये सुनो, ये समझो कि तुम किन के दास हो। भगवान यहां कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आशा। कहलाते साहब के दास हो, जो अखिल ब्रह्मांडों का साहब है, उसके दास कहलाते हो। आशा तुम मनुष्य से करते हो। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश। और जब आशा मन में भई, तो जग गुरु और जोगी दास। मोर दास कहाई, कहला तो रहे नहीं कहला भाई? प्रिया शरण, कृष्ण शरण, रामदास, हरिदास। कितना हो भाग्य हुआ कि ये गुरुदेव के द्वारा मुझे दिया गया है। मतलब मेरे पास है कि मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव की वाणी असत्य नहीं होती। गुरुदेव ने कहा तुम कृष्ण दास हो, तुम हरिदास हो। अब हमको अपने गुरुदेव द्वारा जो दासत्व मिला उस पर पता कौन सा त्रिभुवन में ऐसा परमेष्ठी पद ब्रह्मा जी का है। हरिदास पद के आगे परमेष्ठी पद भी नहीं है। परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी भी हरिदास पद को नमस्कार करते हैं। सबसे बड़ा भगवान का ये पार्षद पद है, दासत्व। और वो गुरुदेव ने दे दिया। तुम्हें विश्वास नहीं? तुम्हें गुरुदेव ने कह दिया कि तुम रंगीली शरण हो। प्रियाजू का नाम एक रंगीली है। रासेश्वरी शरण हो, तुम रास बिहारी शरण हो। अब देख लेंगे रास बिहारी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा तुम रास बिहारी शरण हो, तो तुमको इस ठसक में रहना है कि मैं रास बिहारी शरण हूं। अब जो बने तो उन्हीं रास बिहारी से बने। अब दूसरे की तरफ आंख नहीं उठाना। गुरुदेव ने कहा तुम रास बिहारी शरण, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी कृतकृत्य हो जाओगे। आए तो ठसक नहीं। नाम है हमारा, गुरुदेव ने जो भागवतिक दिया वो खड़े हम कहाँ हैं? सोच क्या रहे हैं? चाह कहाँ कर रहे हैं? ये विचारणीय विषय है। ये ऐसे नाम नहीं मिला है। सच्ची मानिए, इस नाम के लिए हमारे ऊपर अपार कृपा हुई, तब गुरुदेव के श्रीमुख से मिला है नाम। इस नाम की ठसक तुम्हारे अंदर नहीं। तुम्हारे अंदर कोई अभी चिंता है, किसी के सहयोग की जरूरत है? जब कह दिया गुरुदेव ने कि तुम श्यामा शरण हो,
तो अब तुम्हारे अंदर ठसक बैठ जानी चाहिए कि पूरे जीवन का भार अब श्यामा जी के चरणों में दिया है। जीवन गुरुदेव ने समर्पित करवा दिया। अब नहीं, अब तो श्यामा जी ही हमारे माई श्यामा जी का राज। अब तो हम श्री जी के कहाँ ऐसी ठसक, देखो भाई नहीं है तो फिर जल्दी लाओ। मोर दास कहाई और नर आशा, करे तो कहाऊ कहा विश्वासा। अगर किसी मनुष्य का भरोसा है तो मेरा भरोसा कहां रहा। ले फोन नंबर, अब तो हमें वो अंग्रेजी का शब्द विजिटिंग कार्ड है, सही बोला? हाँ, विजिटिंग कार्ड ये ले महाराज, जीवन सुखी हो जाएगा। वो डाले दुखी है, वो हमें सुखी करे, ले विजिटिंग कार्ड ले। हमारे पास जो कार्ड है, हाँ, वो विश्व में किसी भगवत कृपा पात्र के पास नंबर होगा, हमारे पास नहीं। विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा। जब जरूरत होए फोन लगाओ, कुबेर का खजाना हमारे पास, हम भेज देंगे। ले भैया बच्चों माया की विजिटिंग कार्ड से। प्रभु का भरोसा, प्रभु का परिचय, प्रभु की महिमा जानने के लिए तो संसार के राग का त्याग कर बैरागी बने। बैरागी बनने के बाद, बहुत दिनों की उपासना करने के बाद अगर हमें परिचय मिला विजिटिंग कार्ड का, तो धिक्कार है हमारे वैराग्य को और धिक्कार है हमारे पूरे जीवन को कि अब हम इस परिचय में भूल गए कि कभी जरूरत पड़ी। वाह, अभी तक की जरूरत इसी कार्ड से तो होती रही, इसी नंबर से तो हमारा नंबर लगा है। क्या अज्ञानता हमारे अंदर छा जाती है कि हम मनुष्य का भरोसा करने लगते हैं, हम किसी सुख देने वाले की बात सोचने लगते हैं जो खुद उसी कार्ड को डाल करके दुखी है। चाहता है कि कुछ ऐसा हो जो मैं सुखी हो जाऊं, और तुम सब सुखों के दाता प्रभु के दास कहलाकर उससे सुख की आशा करते हो जो खुद सुख के लिए अशांत है। तो सोचो तुम्हारा ज्ञान कहां है, तुम्हारा वैराग्य कहां है, तुम्हारी भक्ति कहां है। श्री भगवान कह रहे मोर दास कहाई और नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। अब जब ऐसा करे तो कहो उसको विश्वास ही नहीं रहा मेरे पर। बहुत कहाऊं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बश में भाई। हे भाई सुनो, ऐसे आचरण करोगे, पहले आचरण बताया, फिर आचरण ये आते कैसे हैं वो साधन बताया भगवान ने। पहले आचरण सुन लो, फिर वो आचरण जिनसे आते वो साधन आगे बताया भगवान ने। इन आचरणों से मैं बसीभूत हो जाता हूं, अधीन हो जाता हूं। अजित भगवान अपने जीतने का उपाय बता रहे हैं कि तुम मेरे को जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो? यही आचरण बस में, ऐसे आचरण करोगे तो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। भगवान के वचन है। क्या करो? बैर न, अब किसी से जिंदगी में दुश्मनी ना होने पावे। एकांत में बैठो और सोचो पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई एक भी हमारा दुश्मन द्वेष का पात्र है क्या? है अमुक, जल्दी से हटाओ, जल्दी से मन से हटाओ उससे वैर भाव, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम प्रभु के सन्मुख होने में बहुत विलंब कर देंगे। किसी से भी सृष्टि में वैर नहीं होना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, श्री भगवान कह रहे हैं, किसी भी के प्रति हमारा द्वेष भाव नहीं होना। पूरी सेवक जी महाराज हरिवंश नाम का रटन करने वाले उपासक की पहचान बोले अजात शत्रु ते सदा। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु, एक भी दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ विश्व में। बैर न और विग्रह न, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अंदर से द्वेष नहीं और बाहर से कोई झगड़ा नहीं किसी से। और कह रहे हैं आस न, किसी से भी कोई आशा नहीं, आशा नहीं रखनी। संतों ने बड़ी सरलता में गाया है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एकमात्र, बहुत बहुत सरल भाषा में सिद्धांत को रख दिया। नाम जपते रहो, जैसे भगवान रखे वैसे रहो। अगर मुख में नाम है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। आशा किसी से भी नहीं। अब देखो अंदर देखो,
पहले देखो किसी से दुश्मनी अंदर से नहीं, बाहरी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, आशा पूरे त्रिभुवन में किसी से भी भगवान के सिवा, अपने आराध्य देव के सिवा, अपनी प्रियाजू के सिवा, जो भी आपको गुरुदेव ने दिया आराध्य देव का स्वरूप, उसके सिवा किसी से भी नहीं, देवी देवता कोई भी त्रिभुवन में किसी से नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनबे पे धूर। किसी से आशा नहीं। हमारे यहाँ जैसे श्रीमद राधा सुधानिधि में महाप्रभु के आशा से दास्यम वृषभानु जाए, आशा है तो एक यही कि लाडली जो अपनी कृपा दृष्टि से अपने चरणों का सानिध्य प्रदान करें, दासत्व प्रदान करें। और त्रास, किसी से भय है तुम्हें, अंदर से देखो ना, भगवान ये स्थिति आ ही जाएगी भक्ति की स्थिति। ना किसी से बैर, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना किसी से कोई आशा और ना किसी से कोई भय। अब सब तरफ उसके आनंद ही आनंद होगा। जो किसी भी कर्म को संकल्प करके नहीं शुरू करता, अनारंभ, चलते परिक्रमा, चलो संकल्प विकल्प करके उसका चिंतन, उसका प्लान, ये भक्तों के हृदय में नहीं होता प्लान। भागवतिक कार्य भी उनके प्लान से नहीं होते। संकल्प विकल्प स्फुरना हुई शुरू हो गया, बोले आपने हमें सूचना, उनको ही सूचना नहीं दी, तुम्हें कहां सूचना दी। जैसे कई बार कि आपने हमें तो सूचना ही नहीं दी, तो जब हमें ही सूचना नहीं थी तो तुम्हें सूचना क्या दें। यंत्रवत हो रहा है। संकल्प करके ऐसा 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 इसका फल ये होता है, ऐसे ऐसे फल की आकांक्षा करके किसी भी सत्कर्म का अनुष्ठान, ये जो भगवान को अधीन करने वाली भक्ति हो, इसमें संकल्प विकल्प नहीं होते। अनारंभ स्वाभाविक हो रहा है। फल इच्छा से संकल्पित अनुष्ठान ये प्रेमी भक्तों के द्वारा नहीं होते। अनिकेत, जहां रह रहे हो उस पर अपनापन नहीं, मेरी स्वामिनी का है, किशोरी जी का है, ये राधा केले कुंज है, तो सेवक कहां होंगे, परिचर्या करने वाले उन्हीं में तो रहेंगे, उन्हीं की सेवा में रहेंगे। अनिकेत, रहने वाले घर में ये अभिमान ना होना कि ये मेरा घर है। अमानी, कोई कितना भी मान दे पर अपने अंदर कभी ये भावना ना कि मैं इस मान के योग्य हूं। उसमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत अधम नीच प्राणी हूं, आप मुझे प्रणाम ना कीजिए, ये सब कहने की जरूरत नहीं। अंदर ये बात समझनी चाहिए कि ये मेरे गुरुदेव को प्रणाम जा रहा है, ये मेरे आराध्य देव को हो रहा है, मेरे को नहीं। तो अमानी स्वाभाविक स्थिति बनी रहेगी। अनघ, कोई भी पाप कर्म नहीं, क्योंकि भगवान का दास है, भगवदाश्रित है, अहंकार समर्पित हो रहा है, तो पाप तो अहंकार से होते हैं। जब अहंकार समर्पित है तो अनघ निष्पाप अपने आप होता है। क्रोधहीन, अरोष, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तुम्हें गुस्सा नहीं होना है। प्रारंभ में मौन बढ़िया रहता है, बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, निकल जाओ वहां से, उत्तर मत दो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ गया तो फिर हमारे मार्ग में बाधा हो जाएगी। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, यदि महीने में एक बार अच्छे से गुस्सा कर लो तो एक महीने का भजन ढक जाएगा। 12 बार गुस्सा की तो साल भर का भजन ढक गया। यहाँ तो दिन में 12 बार होगा तो फिर क्या होगा। हमें गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना। हाँ, आवश्यक हो तो क्रोध का नाटक किया जा सकता है, जैसे छोटे बच्चे हैं या जो आपके अनुगामी जन हैं, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए, उन पर शासन करने के लिए आप गुस्से का नाटक कर सकते हैं, क्योंकि जगन नाटक है। असलियत में आपका हृदय जलना नहीं चाहिए। असलियत में घृणा, दोह, नफरत, द्रोह ये सब नहीं आना चाहिए। हाँ, करने के लिए शांत, वही भजन चल रहा है, हृदय शीतल तो चलेगा। अगर आप गुस्सा वास्तविक हृदय से हो गए तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे दासत्व में वो बाधा पहुंचा देगा। और जितनी भक्ति की प्रवीणता है वो सब उसमें दक्ष, बहुत ज्ञानी होता है, सब ज्ञान जागृत हो जाता है। और विज्ञानी
केवल वो ज्ञानी ही नहीं होता, अनुभवी भी होता है, उसका अनुभव होता है। और सदा संतों से ही प्रेम करना चाहिए। देखो यहां संतों के पीछे लक्षण वर्णन किए गए हैं, वही प्रसंग चल रहा है। जिनमें ऐसे लक्षण हो उन्हें संत कहते हैं, और जिनमें ऐसे लक्षण हो उन्हें असंत कहते हैं। दोनों का वर्णन किया गया। भगवान यहां कह रहे हैं कि हमारे जो भक्तजन होते हैं उनको संतों से बहुत प्यार होता है। किन संतों से प्यार होता है? वो लक्षण पीछे वर्णन किए गए, उनको सुने समझे और जिसमें वो लक्षण दिखाई दे उनसे बहुत प्यार करे। जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण है भगवान कपिल देव, वैसे ही संत महापुरुषों में की गई आसक्ति मोक्ष का कारण है, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर कौन से संत, वहां भी लक्षण वर्णन किए गए हैं। भागवत में भी जहां ये बात कही गई है वहां लक्षण वर्णन किए गए। ऐसे ही जहां ये बात कही गई है तो पीछे भगवान ने पहले लक्षण वर्णन किए हैं। भक्ति के पक्ष में तुम्हारी दृढ़ता हो, पर मूर्खता करके किसी भी संप्रदाय, किसी भी उपासना, किसी भी धर्मावलंबी, किसी भी भक्त साधक उपासक की निंदा न करे। अपने भक्ति पक्ष को दृढ़ रखे, निष्ठावान बने। और ये भाव तभी होता है कि जब हमारे अंदर ये भाव होता है कि हमारी उपासना सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। ध्यान रखना, हमारे लिए हमारी उपासना सर्वश्रेष्ठ है, पर हम अपनी को सर्वश्रेष्ठ भाव लेकर किसी और की अवहेलना निंदा ये नहीं होना चाहिए। भगत पक्ष हट पर नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बिहाय बहाई। कभी किसी से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जैसे मानो संतों के पास आकर लोग भगवत जिज्ञासाएं प्रकट, एक बार बता दिया, फिर समझ में नहीं आया तो फिर बता दिया। अब जैसे मानना ही नहीं है, कई लोग आते हैं कि उनको नहीं मानना है क्योंकि ज्ञान और वो वस्तु का बोध है नहीं, और जितनी धरा है। जिज्ञासु तो वो होता है कि जितना मुझे पता है मैंने बताया कि ऐसा ऐसा, पर मेरी समझ में नहीं आया। आपने जो बताया वो हमारी अब भी समझ में नहीं आ रहा है, पर हम प्रयास करेंगे, साधन करेंगे, इसे बार बार सुनेंगे। अभी हमारी योग्यता नहीं कि आप जो कह रहे हैं मैं समझ, ये जिज्ञासु का लक्षण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो उससे ऊपर उठा हुआ बोल सकता है जो बात हुई है, वहां तक तो तुम पहुंचे नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो ऐसा नहीं है? इसका मतलब तुम तार्किक हो, कुतर्क करने के लिए आए हो। तो कह रहे हैं भक्त को चाहिए कि मौन हो जाना चाहिए, वहां उत्तर नहीं देना चाहिए, शांत हो गए। वो बोले देखा मुंह बंद कर, अच्छा है, क्योंकि आम का पोषण तो करना नहीं, भगवत चर्चा बोधियंता परस्परम, भगवत चर्चा करनी थी, सो तुम कुतर्क कर रहे हो, इसलिए चुप शांत। अब ये लक्षण कैसे आएंगे? वैर न विग्रह आसन त्रासा, ये जो भागवतिक लक्षण, जिन लक्षणों के अधीन भगवान हो जाते हैं, वो लक्षण कैसे आएंगे? बहुत सुंदर बताया। ऊपर भगवान ने कहा जोग नमक जप तप उपवासा। अगर ऐसे आचरण हो तो मैं अधीन हो जाता हूं। अब वो आचरण कैसे आएंगे? तो मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सुई जानई परानंद संदोह। बहुत दिव्य बात भगवान कह रहे हैं। सबसे पहली बात भगवान का आश्रय, भगवत परायण। फिर दूसरी बात निरंतर नाम जप, यही जीवन का सार है। भगवत आश्रित कहाई मोर दासा, संत कहते थे उसी चौपाई को देहाती भाषा में, कहाई मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा। तो भाई कहो कहां रहा विश्वासा? एकमात्र भगवत आश्रय, ये सारे सद्गुण आ जाएंगे। भगवत आश्रय ये सब भागवतिक सद्गुण है। एक दृष्टि केवल भगवान ही देख सकते हैं, इंसान नहीं देख सकता। सबको एक दृष्टि से, समान दृष्टि से केवल भगवान ही देख सकते हैं। बैर न विग्रह आसन त्रासा, अर्थात जब भगवत दृष्टि उतरती है तब ये जैसे कहा जाता है ये तो संत नहीं तो भगवान है, क्योंकि भगवत चिंतन से अब भगवत दृष्टि का प्रादुर्भाव हो गया, भगवान प्रकट हो गए हैं।
भगवत आश्रित के हृदय में समस्त भागवतिक लक्षण आ जाते हैं। पहला भगवत आश्रय, जहां हो जैसे हो, ये सुनकर होता है। श्रवण सुजस सुनी आए हूं, सत्संग सुना, पहले अंदर से भगवत आश्रय लो। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आज से मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं, ये अंदर से। और इस बात को अच्छे से पकड़ लो कि अब तुम्हारा जीवन भगवत समर्पित है। देखो, आज से मैं अपने हृदय आराध्य भगवान को अपना हृदय, अपना जीवन समर्पित करता हूं। अब तुम्हारे मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि हम किसी से बात करने निकले हैं? हम किसी से प्यार करने निकले हैं? या हमें मानो दे किसी से प्यार करने के लिए मिला है? नहीं, प्रभु से प्यार करने। अब प्रभु की भावना से नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो, हमारा सीधा संबंध प्रियालाल से, और प्रियालाल के नाते अनंत ब्रह्मांडों में सब हमारे प्रभु का ही वैभव। इसलिए जो सामने आ जाए वो भगवत स्वरूप। निरंतर नाम जप, भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, बहुत बड़ी बात। प्रभु से ममता, संसार में समता, और निरंतर नाम जप चल रहा है, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। मान लो हमारी बात। सब शास्त्रों का परम फल प्रभु में गाढ़ ममता, आत्मरति, और संसार में समता, और प्रभु का निरंतर नाम जप, ये तीन बातें मतलब जीत गए तुम त्रिगुणात्मिका माया से। अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। आगे जो आपके परोसा जाएगा, निहाल हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, क्योंकि आगे आने वाली है दिव्य लीला। ये तीन बातें हो गई ना, बस वो कूद गया लीला समुद्र में। अब देर नहीं है। संसार में साम भय न विग्रह आस न त्रासा, और ममता जो थी वो प्रियालाल के चरणों में, और निरंतर नाम जप। अब अगला कदम जो है वो दिव्य लीला में प्रवेश है, भाव देह का प्रादुर्भाव। बहुत भगवान ने ऊपर जो कहा, ये सब दिखाई देता है। योग है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, व्रत है, तप है। 8-8 घंटे जल में यहां खड़े रहते, आसपास आग, सब दिखाई देता है। ये दिखाई देने वाली बात नहीं है। बोले पहले तो बहुत तपस्या हुआ, भगवान ऊपर वर्णन किए हैं, सबका फल क्या हुआ, ये दिखाई देने वाली बात नहीं है। आश्रय, अब आप बाहर से वेश रखे हैं आश्रय जगत का लिए, तो आप क्या हैं खुद देख लीजिए। भगवान के दास हो या जगत के दास हो, भोगों के दास हो, देख लो। अंदर के, ये सब अंदर की बात चालू हो गई। जो जितने दिव्य सद्गुण है वो अंदर की बात से आ रहे हैं। बाहर की बात को तो पहले ही भगवान ने कह दिया। ऐसे सेवक जी कहते, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। एकमात्र भगवान का आश्रय, निरंतर नाम जप। लगाओ बहादुरी, जितने बहादुर हो इसमें ताकत लगा के दिखाओ। वीरता, सब आश्रय छोड़ो, एकमात्र प्रभु का आश्रय। और तुम्हारी बुद्धि की प्रवीणता कहीं भी चिंतन जाने न पावे। राधा राधा राधा, अभी धूम मच जाएगी आनंद के अंदर। चिल्ला चिल्ला कर आनंद की स्थिति में रोने लगोगे। अभी आ जाएगी स्थिति, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुनय न कान और की, द्रवय न और इच्छा, इच्छा ही नहीं प्रकट होगी। वो अपार मस्ती, कहीं भय नहीं, कहीं आस नहीं। भगवद आश्रित हो जाओ, अंदर से पूरी ताकत लगा के, न किसी वस्तु का आश्रय, न किसी व्यक्ति का आश्रय, न किसी शक्ति का आश्रय, गुरु प्रदत्त आराध्य देव की आसक्ति, ममता, और निरंतर नाम जप, और मद मोह से रहित ममता प्रभु के चरणों में। अब जो भी हो रहा मेरे प्रभु से हो रहा, ये कभी नहीं होना चाहिए। देखा मैंने, गए फिर सकिल जाओगे अपनी स्थिति से। हाँ, कैसा रहा प्रोग्राम? अरे महाराज,
वही बोल रहे हैं अहंकार जी। बड़ी सूक्ष्मता से समझ। आज का कैसा रहा अपने अनुयायी, अरे महाराज, हाँ ये कौन बोल रहा है? जान, दास नहीं बोल रहा, वो जहर अंदर का बढ़ रहा है, अहंकार। अरे जैसा प्रभु ने बुलवाया वैसा बोल दिया। अब वो प्रभु जाने कैसा बुलवाया। नहीं, वो प्रभु नहीं बोले, वो अहंकार देवता बोल रहे। वो एक हृदय में शीतलता जो आती है ना, वो जो मरना चाहिए उसको तुम जिला रहे हो और जिला रहे हो। भगवान कह रहे मद इससे रहित होना चाहिए। किसी भी बड़े से बड़े यशस्वी क्रियाओं में जिसमें यश प्रकट हो रहा है, तत्काल उसमें ये जैसे देखना है कि पीछे से कोई मुझे गोद में लेकर दौड़ा रहा हो और बाद में इनाम का अंदर यहां ऐसे डाला जाए, तो अंदर अंदर क्या सकुचेगा कि अगर ये जान जाए कि मुझे पीछे से कोई दौड़ा रहा था, तो ये तो बाहर मुझे दौड़ते देख करके, लेकिन मैं नहीं दौड़ रहा था, दौड़ा तो कोई और रहा था। मैं नहीं बोल रहा था, बुला तो कोई और रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, भक्त बिल्कुल यंत्रवत हो जाता है। वो ये देखता है कि मेरे प्रभु हृदय में बैठ करके अब सब कुछ कर रहे, करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव। ये महामहिम प्रभु गुप्त रह करके प्रकाशित अपने भक्त को करते हैं, और करते आप स्वयं हैं। इसलिए उसे मद नहीं होता। मद रहित और मोह रहित। हमारा मोह होता है शरीर संबंधियों से। इसीलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे जितने संबंध हो सब मेरे प्रभु से हैं। वही मेरे मैया है, वही मेरे बाप है, वही मेरे मित्र हैं। वही समझ रहे हो, दो भाव हैं, बैरागी के लिए और गृहस्थी के लिए। गृहस्थी प्रभु में भाव करके, माता पिता ये सब मेरे प्रभु ही हैं। विरक्त सारे संबंधों को प्रभु में लेकर के ये ही सब कुछ है, उधर नहीं देखेगा। दोनों बात समझना, दोनों को भाव करना है। एक प्रभु में सारे संबंधों को लेकर के प्रभु में देखता है सारे संबंध, और एक सारे संबंधों में प्रभु को लेकर के वह प्रभु को देखता है। समझ रहे? बैरागी सारे संबंधों को प्रभु में लेके प्रभु को देखता है। गृहस्थी प्रभु को सारे संबंधों में भाव से स्थापित करके हर संबंध में प्रभु को देखता है। हर संबंध में प्रभु को देखता है, वो हर संबंध को प्रभु से में देखता है। दोनों का है भगवत भाव। बस इससे भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करते हुए किसी भी क्रिया आदि में, किसी भी सद्गुण आदि में अहंकार न करना, और किसी भी शरीर संबंध को स्वीकार न करना। मेरे प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है, प्रभु भावना से ही युक्त रहना। इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं जो भगवान अजित को अपने हृदय में बांध लेते हैं। बस यही जीवन का सार भगवान बता रहे, निरंतर नाम जप भगवद आश्रित। श्री राधा वल्लभ लाल की।